श्री गोरखनाथ महापुराण चौथा भाग प्रारंभ। गोरखनाथ की जन्म कथा। कई तीर्थों की यात्रा करते हुए मच्छेंद्रनाथ बंगला प्रांत की धारा नगरी में पहुँचे। वहाँ सूर्यदयाल नामक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भक्त तथा साधु संतों का सेवक था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था तथा अपने नाम के अनुसार वह सुंदर, सुशील तथा पतिव्रता नारी थी, परंतु संतान नहीं थी। वे दोनों प्राणी अपनी सामर्थ्य अनुसार नित्य प्रति साधु संतों की सेवा तन मन धन से कर हरि भजन में मग्न रहते थे। अब जब भगवद कृपा का दिन आया तो एक दिन योगी मच्छेंद्रनाथ भिक्षा पात्र उठाए चिमटा बजाते अलख अलख उच्चारण करते सरस्वती के दरवाजे पर आ पहुँचे। ब्राह्मण ने जब योगी के बोल सुने तो भीतर से भिक्षा लाकर उनके पात्र में डाल दी और मच्छेंद्रनाथ का सूर्य के समान चमकता चेहरा निहारने लगी। वे पतिव्रता की इच्छा समझ गए। योगी को समझने देर न लगी कि ये नारी बहुत दुखी है। वे पूछने लगे, माताजी, आप कौन से दुख से दुखी हैं? क्या मुझे बताने की कृपा करेंगी? ये सुनकर सरस्वती बोली, संत जी, वैसे तो सब प्रकार से प्रभु कृपा है। दुख सिर्फ संतान का है। अगर आपके आशीर्वाद से मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगी। योगी से इतना कह उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मच्छेंद्रनाथ जी से उस नारी का निराश मुख देखा नहीं गया। उन्होंने प्रसन्न मन से अपनी झोली में हाथ डालकर भस्म निकाली और सरस्वती से बोले, इस भस्मी को ऋतु स्नान करने के बाद खीर में मिलाकर खा लेना, परंतु यहाँ भगवान हरिनारायण का अंशी अवतार होगा, जो सब रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करता हुआ मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तभी तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बनाऊँगा। सरस्वती ने भस्म लाकर घर के आले में रख दी और मन में विचार किया कि ऋतुवंती होने के पश्चात इसे खा लूँगी। जिस समय वह घर के कामों से निपटकर फुर्सत के समय आस पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों के पास मनोरंजन करने गई, उस समय योगी की भस्मी की चर्चा करना ना भूली। तभी उनमें से एक चतुर सखी बोली, बहन, क्या पागल हो गई है? इस भस्मी को भूलकर भी मत खाना। ये संत महंत बड़े पाखंडी होते हैं। किसी बदमाश दुश्मन के कहने से जादू की भस्मी या जहरीला विष दे जाते हैं, जिसके खाने से मृत्यु तक हो जाती है। ये जादू करके जेवर, कपड़े, बर्तन जो इनके हाथ लगे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर इनकी भस्मी से बांझ को संतान होने लगे तो पृथ्वी पर ढूंढने से भी एक बांझ स्त्री नहीं मिलेगी। ना जाने कितनी नारियों की इज्जत इन बदमाशों ने लूट ली है। कलयुग में योगियों का ही बोलबाला है। जरा सोचो, सच्चे संत क्या घर घर में भिक्षा पात्र उठाए फिरते हैं? अरे भोली बहन, सच्चे संत तो वनों में रात दिन तपस्या करते रहते हैं। उन्हें दुनिया वालों से क्या लेना देना। उनके भजन ही फिक्र तो प्रभु खुद करते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। सरस्वती को भस्मी खाने की राय एक ने भी नहीं दी। फिर उसने भी सोचा, बात तो ठीक मालूम पड़ती है। इस प्रकार घटनाएं रात दिन सुनने में आती ही रहती हैं। ये बात भी ठीक। अगर भस्मी द्वारा पुत्र प्राप्ति होने लगे तो संसार में एक भी बांझ स्त्री ना मिले। न बाबा न मैं अभी घर जाकर उस भस्मी को कूड़े में फेंक दूंगी। उसने ऐसा विचार बना। घर आकर पास ही गोबर के गड्ढे में उस भस्मी को फेंक दिया। उसके ऊपर नगरी के नर नारियों ने अपने कूड़े करकट का और गोबर वगैरह डाल कर गड्ढे को भर दिया, परंतु योगी की भस्म ने अपना प्रभाव कम ना होने दिया। खेत के बीज की किसी तरह उस गड्ढे में भी अंकुरित फूटे। पानी की असुविधा होने के कारण अंकुरों को फूटने में देर भी लगी। आहिस्ता आहिस्ता 12 वर्ष भी पूरे हो गए।
और सरस्वती बेचारी बांझ ही बनी रही। 12 वर्ष पूरे होने पर योगी अलख करता हुआ पहुंचा। सरस्वती के दरवाजे पर आते ही योगी ने सोचा, इस पवित्रता का बालक 11 वर्ष और कुछ महीने का हो गया होगा। उधर नियमानुसार सरस्वती संत के लिए भिक्षा लेकर आई तो उसे 12 वर्ष पहले के योगी को पहचानने में देर नहीं लगी। योगी के मुख का तेज देखकर वह पीली पड़ गई। भस्मी फेंक देने के कारण कहीं योगी श्राप देकर भस्म न कर डालें, ये सोचकर उसने थर-थर कांपते हुए भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु योगी ने भिक्षा पात्र पीछे हटाते हुए कहा, माता, अब तो आपका बेटा काफ़ी बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे उसके दर्शन ना कराओगी? सरस्वती के मुख से बोल नहीं निकला। वह धर्म संकट में फंस गई। सरस्वती की चुप्पी देख योगीराज बोले, माता, क्या संतान पैदा नहीं हुई या होकर नष्ट हो गई? आप कुछ तो मुख से बोले। योगी के मुख का तेज देखकर सरस्वती और भी ज़्यादा भयभीत हो गई और उसे सब विवरण सच सच बताना पड़ा कि आपकी दी हुई भस्मी मैंने ना खाकर पड़ोसन के बहकावे में आकर कूड़े में फेंक दी थी। योगी ने कहा, चलकर वह जगह मुझे बताओ। सरस्वती ने उस गड्ढे को जा बताया जो उसके घर के निकट ही था। योगी ने गड्ढे के पास जाकर आवाज़ दी, हे हरिनारायण सूर्यपुत्र, यदि तुम्हारी उत्पत्ति हो चुकी है तो इस गड्ढे से बाहर निकल आओ। योगी की आवाज़ के उत्तर में गड्ढे में से आवाज़ आई, गुरुजी, पैदा तो मैं हो चुका हूँ, परंतु गोबर के ढेर में दबा होने के कारण असमर्थ हूँ। आप मुझे यहाँ से निकालने की कृपा करें। गड्ढे में से बालक की आवाज़ सुनकर सरस्वती तथा नगरी की बाकी नारियों को बड़ा हैरानी हुई और ग्रामवासियों ने तुरंत कूड़ा हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गोबर के ढेर में से एक अति सुंदर तेजधारी बालक निकला। बालक को देखकर मच्छिंद्रनाथ मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर में हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। बालक आंखों में आंसू भरकर मच्छिंद्रनाथ को देखने लगा। मच्छिंद्रनाथ बोले, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान और ही संसार में फैलेगा। इस तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती की आंखों से भी पानी बहने लगा। उसने याचना की दृष्टि से योगीराज की ओर देखा। योगीराज बोले, माता, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं है, तभी तो मेरा किया धरा आपके लिए व्यर्थ हो गया। परोसी हुई थाली सामने से उठ गई। आपको अपने कर्मों का भोग जो भोगना है, अब आप संतोष करो और ईश्वर की इच्छा समझ मन को समझाओ कि भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। अब आप प्रेम से प्रभु गुण गाओ, जिससे कि पिछले पाप धुल जाएं कि पुत्र सतगति का जरिया भी नहीं है। इस प्रकार योगीराज ने सरस्वती को धीरज बंधाया और गोरखनाथ को अपने संग ले जाकर नाथ संप्रदाय में दाखिल कर दिया। जगन्नाथ धाम की यात्रा पर मच्छिंद्रनाथ रामेश्वरम जा पहुँचे। हनुमान जी स्नान कर वहाँ बैठने ही वाले थे कि तभी बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण हनुमान जी ने अपने लिए पहाड़ खोदकर स्थान बनाने लगे। ये अद्भुत कार्य देख मच्छिंद्रनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी से कहा, इतने जोर की वर्षा में पहाड़ खोदकर जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, तेरा ये घर कब तक तैयार होगा? जिस तरह मूर्ख लोग आग लगने पर कुआं खोदा करते हैं, उसी तरह इतनी तेज बारिश में तू अपना घर बनाना चाहता है। मच्छिंद्रनाथ के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बोले, तू इतना चतुर कब पैदा हुआ और तू है कौन? मच्छिंद्रनाथ बोले, यति हूँ और मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है। हनुमान जी बोले, यति के मायने क्या हैं, ये भी जानता है? मच्छिंद्रनाथ बोले, मेरे प्रताप के कारण ही लोग मुझे यति कहते हैं। मच्छिंद्रनाथ का उत्तर सुन हनुमान जी बोले, आज तक एक हनुमान ही यति कहलाता था, तू दूसरा यति कब से पैदा हुआ? खैर, अब ध्यान से सुन। मैं काफ़ी अरसे तक हनुमान के पड़ोस में रहता था, जिससे उनकी कला का थोड़ा सा चिन्ह बड़े ही प्रयत्नों से मिला, जो मैं तुझे दिखाता हूँ। या तो तू उसकी काट कर
नहीं तो यति कहलाना छोड़। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, आप मुझे कौन सी कला दिखाओगे? दिखाओ। उसकी काट नाथ गुरु करेंगे। मच्छिंद्रनाथ के शब्द सुन हनुमान जी को बड़ा ही गुस्सा आया। ऊंची उड़ान भर वे एक तरफ हो गए और विकट रूप धारण किया, जिससे मच्छिंद्रनाथ को कोई भेद ही मालूम न हो। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ के ऊपर 7 पर्वत फेंके, जिन्हें बादलों के समान गरजते हुए जोरों से आते देखा, परंतु मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा वे उधर में ही रोक दिए। तब हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पर्वत उखाड़कर योगी के सिर पर फेंका। तब मच्छिंद्रनाथ ने सागर का जल ले और वायु आकर्षण मंत्र पर हनुमान जी के ऊपर छिड़का, जिससे हनुमान जी वहीं के वहीं अटक गए और उनके उड़ने की शक्ति रुक गई। ये करिश्मा देख हनुमान जी के पिता वायु देव ने मच्छिंद्रनाथ से प्रार्थना कर चुल्लू में जल में मंत्र पढ़कर हनुमान जी पर छिड़का, तो पर्वत अपने स्थान पर आ जमे और हनुमान जी पहले जैसे ही होकर फिर मच्छिंद्रनाथ के निकट आकर धन्य धन्य बोले। मच्छिंद्रनाथ, तुम्हारी विद्या शक्ति को शाबाश है। हनुमान जी के पिता वायुदेव ने कहा, हनुमान, मेरा तेरा जो इनके सम्मुख न चलेगा। मच्छिंद्रनाथ की मंत्र शक्ति महान है, तुम्हारी शक्ति तो भगवान राम है। पर मच्छिंद्रनाथ ने सारे देवी देवताओं को अपने बस में कर लिया है। अंत में मच्छिंद्रनाथ के चरणों में वायु और हनुमान जी दोनों ने नतमस्तक होकर अपने ऊपर कृपा का हाथ रखने की विनती की। तब दोनों ही अति प्रसन्न हो बोले, हम दोनों पिता पुत्र तुम्हारी सहायता को सदा तत्पर रहेंगे और मैं तुम्हें पूरे यति होने का वरदान देता हूँ। मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं तो यति नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा ही, पर मेरे मन में एक शंका है। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, क्या? तब योगी राज ने कहा, आपने त्रिकालदर्शी होकर मेरे से वाद विवाद क्यों किया? आपसे मेरी पहली भेंट नागाश्वत्थ वृक्ष के तले हुई थी। उस समय सांवर विद्या की कविता लिखवाकर आपने ही मुझे वरदान दिया था। ये सब जानते हुए वृथा झमेला क्यों किया? इतना सुन हनुमान जी बोले, जब आप समुद्र में स्नान कर रहे थे तभी मैंने आपको पहचान लिया था कि आप ही कवि नारायण के अवतार हैं और आपने मछली के गर्भ से जन्म धारण किया है। मुझे ये सब ज्ञात है, परंतु मेरे मन में ये विचार आया कि नाग अवश्यत वृक्ष के नीचे देवताओं ने वरदान दिए, उनमें कितनी शक्ति है। इसके अलावा अभी आपको काफ़ी संकटों का सामना करना है और मैं जांचना चाहता था आप में कितनी शक्ति है। फिर हनुमान जी कहने लगे, अब तुम त्रिया राज्य में चले जाओ और वहाँ आराम से रहो। आपकी और मेरी भेंट वृथा नहीं हुई, आपके कारण मेरा सारा बोझ हल्का हो गया। मच्छिंद्रनाथ बोले, वह किस प्रकार? हनुमान जी ने कहा, जब हम रावण को मार लंका को जीत कर श्री राम सीता के संग आ रहे थे, तब जानकी जी ने कहा, हनुमान राम जी का परम भक्त है, इसीलिए इसकी शादी करवा, संतति और संपत्ति दोनों का सुख पहुंचाऊंगी। लेकिन इस कार्य के लिए उसका राजी होना कठिन है। जब जानकी जी के मन में ऐसी शंका हुई तो उन्होंने मुझे गृहस्थी बनाने के लिए अपने पास बुलाया और पहले वचनबद्ध करने के लिए बड़े ही प्रेम से बोली, बेटा हनुमान, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहती हूँ, बोलो दोगे? जानकी जी के वचन सुनकर मुझे संतोष हुआ और मैंने कहा, ऐसा कौन सा काम है? लेकिन वचन के लिए बिना वह बताने को तैयार नहीं हुई। फिर मैंने सोचा, माता की आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है। ये मेरा भला ही करेंगी।
बुरा तो बेटे का माँ सपने में भी नहीं सोचती। ये समझ मैंने उनसे आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने मुझे शादी रचा गृहस्थी बनाने की बाध्य किया। स्त्री सुख भोगने से संकट में पड़ूंगा ऐसा सोच मैं उदास हो गया। तब माता जानकी जी मेरी तरफ क्रोध की दृष्टि से देखकर बोली, हनुमान तुम जरा भी मत घबराओ, त्रिया राज्य की सारी नारियां तुम्हारी होंगी। मुझे और तुम्हें 4 युगों के बाद बारंबार जन्म लेना पड़ता है। मेरे और राम जी के 99 जन्म हो चुके हैं और तुम भी 99 हनुमान हो। रावण की 99 था, उसके मर जाने के बाद अब तुम्हें त्रिया राज्य में जाना होगा। अब ये समय आज पहुंचा है। समय के अनुसार चलना हर इंसान का परम धर्म है। जब भगवान राम ने मेरी ओर देखा तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ब्रह्मचार्य व्रत पालन मेरा दृढ़ निश्चय है। तब त्रिया राज्य में जाने से उनको क्या लाभ होगा? इतना सुन भगवान राम बोले, तुम ऊर्ध्वरेश हो, इसलिए भूकार करने से वहाँ की नारियां गर्भवती हो जाएंगी। इसलिए तुम अपने मन से चिंता विसार दो और त्रिया राज्य जाया करो। इस तरह तुम्हारा ब्राह्मण व्रत भी बना रहेगा। अतः भगवान राम के कहने से मैं त्रिया राज्य गया। वहाँ की महारानी का नाम मैनाकिनी है। वहाँ पृथ्वी भर के पशु पक्षी नर नारी एक साथ रहते हैं। ये सब सुनकर रानी का शरीर गुस्से में चूर हो गया। मेरे साथ संभोग करने के लिए उसने अनुष्ठान करना शुरू कर दिया और अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्निकुंड में मंत्रों द्वारा आहुतियाँ डालनी शुरू कर दी। उस समय उसका ये अनुष्ठान 12 वर्ष तक चला। जब तक उसका मांस समाप्त होने पर आ गया और दृढ़ निश्चय में फर्क ना पड़ा, तब मुझे उस पर प्रसन्न हो उसे दर्शन देने पड़े। वे मेरे पैरों पर गिर पड़ी और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगी। तब मैंने पूछा, रानी तुम्हारी जो भी मनोकामना हो मुझसे कहो। मैनाकिनी बोली, हनुमान जी आपके भूकार से यहाँ की सभी नारियां गर्भवती हो जाती हैं और आप सबके प्राणनाथ कहलाते हो, परंतु मेरी इच्छा प्रत्यक्ष रूप से पूरी करने की है, तो आप मेरी इच्छा भी पूर्ति करो और प्रचलित पद्धति के द्वारा आप मेरे सपने में भी नसीब नहीं होते, इसलिए आप मुझसे प्रायण किया करें। इस प्रकार का प्रस्ताव उसने मेरे सम्मुख रखा। तब मैंने उसे समझाया कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ और तुम कहती हो तुम ऐसा प्रचलन तीनों लोकों में है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। मेरी सांस द्वारा तुम लोगों को जितनी तृप्ति होती है, काम शांत करने में उतनी ही पर्याप्त है। इससे अधिक इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ मच्छिंद्रनाथ आएंगे, तब अपनी इच्छा पूर्ति कर लेना। वे साक्षात कवि नारायण के अवतार हैं। उस पर उसे धीरज बंधा और अब आप वहाँ पहुँच रानी की मनोकामना पूर्ण कर राज्य सुख भोगो। ऐसी भामिनी देवताओं को मिलनी भी दुर्लभ है। हनुमान जी की वार्ता सुन मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं भी ऊर्ध्वरेश हूँ, मेरा ब्रह्मचार्य खंडित हो जाएगा और दुनिया भर में भारी बदनामी फैलेगी। इसलिए ये पाप कर्म मुझसे क्यों करवाते हो? वैसे भी नारी का संग नरक में ले जाता है, इसलिए मैं भी ऐसे काम को तैयार नहीं हूँ। मच्छिंद्रनाथ की बात सुन हनुमान जी बोले, आदिकाल से जो रीति चली आ रही है उसमें पाप कैसा? जिस तरह 99 हनुमान, उसी तरह मच्छिंद्रनाथ, इसी क्रम से मौनीनाथ
का जन्म आपके द्वारा होता आया है। आप घबराएं नहीं, आपकी कीर्ति सूर्य के समान ही चमकेगी। हनुमान जी ने उसे इस प्रकार समझाकर उन्हें त्रिय राज्य में जाने को राजी कर लिया और मछेंद्रनाथ भी हनुमान जी की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके और दोनों संत एक दूसरे को नमस्कार अपने अपने रास्ते चल पड़े। सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। ये मेरी YouTube पे पहली वीडियो है। मुझे अभी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती, जैसे उच्चारण अच्छी तरह से नहीं आता है। मैं अपने उच्चारण को सही से ठीक करूँगा लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वही लोग सब्सक्राइब करेंगे जिनमें भक्ति भाव है। इससे आगे एक कथा बहुत ही अच्छी शुरू होने वाली है, जिसमें गोगानाथ जी की जन्म से लेके उनके साथ जो भी हुआ वो सारी घटनाएं इस कथा में होगी। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।